नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है काकी। उस दिन बड़े सवेरे जब श्यामू की नींद खुली, तब उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी काकी उमा एक कंबल पर नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथों से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। आसपास के अन्य अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी और काकी नहीं है, ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। वर्षों के अंतर एक ही 2 दिन में पृथ्वी के ऊपर का पानी अगोचर हो जाता, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतर स्थल में वह शोक जाकर बस गया था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसके ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर अन्यमनस्य रहा करते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह घुंटी पर विश्वेश्वर को कोट लगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसके सामने पास स्टूल सरकार रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवत्तरी का आविष्कार करके तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का संवत्सर साथी था। श्यामू ने उसे चवत्तरी देखकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी ने ना कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला। कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की समझाई गई है।
परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी के बिना दया माया को जला आए हैं, वे इसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे, 1 रस्सी ओछी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूँगा, नाम की चीट रहेगी तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विग्रह की तरह उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। भोला और श्यामू को चमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला सकपकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगवाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़ कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ, कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाला। अब रसिया की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगवाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगवाई थी, कहते थे इससे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वही खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।